हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के प्रश्न को। साथियों आप लोगों को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है। NH-19, NH-27, NH-44 या NH-48। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाग, वर्मा समिति, वर्गीज कुरियन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाग, वर्गीज कुरियन या जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, फसल उत्पादन से या सिंचाई से। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि नीली क्रांति का जो संबंध है वह मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मत्स्य पालन का संबंध नीली क्रांति से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तापी, नर्मदा, माही या गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भाखरा नांगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है महानदी पर। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कोयना बांध जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। 1969 में, 1971 में,
1973 में या 1975 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे कि बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में वर्ष 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर राज्य भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। साथियों, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से या पंजाब से? तो इसका सही उत्तर है कि घूमर लोक नृत्य जो है इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि यक्षगान जो है वह कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 जून को। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इन चारों को आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर बन सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल को साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को या 5 जून को? तो इसका सही उत्तर है कि विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? साथियों, आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चला, यानी 1206 से लेकर 1526 की शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था वह लोधी वंश था। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वह गुलाम वंश था। इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने,
या हर्षवर्धन ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। प्रश्न नंबर 18 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी